वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स में करने वाले हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट, और आज हम करने वाले हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बनता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में हमारा रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। जैसे कि एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में हमारा रियल नंबर है, तो ये जो पूरा रियल नंबर है इसके अंदर क्या क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है, और हमारा इरेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। जो ये नंबर्स हैं रियल नंबर, इनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे -3 -4 आ गया, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, या फिर √3 √5, ठीक है, पाई। इस टाइप के जो नंबर्स हैं जितने भी, इन सभी को हम रियल नंबर कहते हैं और इन्हें हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दिस कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको समझते हैं। इससे पहले हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम लिख सकते हैं उनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि ये कंपोजिट नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसके जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में। 66 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 33, 3 से करेंगे 11 से करेंगे 1 आगे। ठीक है, तो 66 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, 2 × 3 × 11, इस तरीके से। तो इसको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर आए हैं 2 3 11, इनके प्रोडक्ट के रूप में हम किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये वाला समझ आया। तो अभी दूसरा एग्जांपल है 420, इसको भी करके देखते हैं। ये है 420, इसका भी फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमने 2 से किया तो ये आ गया 210, फिर हमने 2 से किया, ये आ गया 105, फिर हमने 3 से किया तो ये आ गया 35, 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7, फिर 7 को करेंगे 7 से तो ये आ गया 1। तो इस तरीके से जो ये कंपोजिट नंबर था, इसके जो ये प्राइम्स आए हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके प्रोडक्ट के रूप में हम इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो इसका क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, इस तरीके से। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है ऊपर में, इसकी मदद से हम LCM और HCF को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर LCM निकालना है 66 और 420 का, तो इसका कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 66 का 2 × 3 × 11 है, और यहाँ पे क्या है 420 का 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले 2 है, 2 इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, तो देखो इसमें 1 2 है और इसमें 2 बार 2 है, तो हम 2 बार 2 को ले लेंगे, 2 बार 2, ठीक है, फिर गुना। 3 देखो 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो हमने 1 बार 3 को ले लिया। फिर 5 1 बार है, यहाँ पे 5 है ही नहीं तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। फिर 7 1 बार है यहाँ पे, और 7 यहाँ पर है ही नहीं तो हमने 7 को ले लिया। फिर देखो 11 यहाँ पर एक ही बार है और यहाँ 11 है ही नहीं तो हमने 11 भी ले लिया। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 67 = 420, और 420 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4620। तो ये हमारा LCM निकाल लेंगे हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। ठीक है, जो भी ज़्यादा होगा वो लेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे सभी प्राइम्स को। ठीक है, ये तो था कि हम LCM कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। अब देखते हैं हम HCF।
तो हमें यही सेम नंबर 66 और 420 का HCF निकालना है। तो HCF में क्या करेंगे, हमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, बस यही कॉमन है। बाकी देखो इसमें 11 है, इसमें नहीं है 11, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, पर इसमें 7 है, पर ऊपर वाले में 7 नहीं है। तो इस तरीके से केवल इसमें 2 और ये 3 ही है कॉमन, ठीक है। तो HCF आ जाएगा 2 गुने 3 जो कि आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो देखो LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF। ये हमारा रिलेशन है LCM और HCF के बीच में। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दिया, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 66 और जो सेकंड नंबर है वो है हमारा 420, ठीक है। और HCF दे दिया 6 और हमें बोला है कि LCM ढूंढो, फाइंड LCM। तो ये जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन में क्या बोला है हमें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 66 है तो मैंने यहाँ पे 66 लिख लिया, इंटू सेकंड नंबर हमारा 420 है जो कि बराबर है LCM के, और LCM ही हमें फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर LCM मल्टीप्लाई में HCF हमें 6 दे रखा है तो मैंने 6 लिख लिया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 66 इंटू 420 डिवाइड में 6 जो कि आ जाएगा LCM। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4620, यानी कि हमने LCM कितना फाइंड कर लिया, 4620। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन की मदद से, ये जो रिलेशन है हमारा LCM और HCF के बीच में, इसकी मदद से हम LCM या HCF कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यही प्रूफ करेंगे कि √2 जो है हमारा वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वो कि √2 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर √2 हमारा रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर P/Q के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि √2 जो है वो A/B के बराबर होगा अगर √2 हमारा रैशनल नंबर है तो। और यहाँ पे A और B क्या होंगे, A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिसका फैक्टर केवल 1 हो। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये B है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो √2 इंटू B बराबर A आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी हमने इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, √2B² और यहाँ पे A², ये आ गया। सो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2B बराबर में A²। A² है ये डिविजिबल बाय 2 है, A² जो है वो 2 से भाग हो सकता है ना। और ये A² जो है वो B से भी भाग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A² इज डिविजिबल बाय 2। A² जो है 2 से डिविजिबल है। अगर A² 2 से डिविजिबल है यानी ये A² जो है वो इस 2 से डिविजिबल है, यानी ये इसका फैक्टर है, तो A भी फैक्टर होगा। तो लिख देंगे A इज़ डिविजिबल बाय 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे हम ले लेंगे A बराबर 2C और इस A की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2B² बराबर A की जगह पे हम 2C पुट करेंगे तो आ जाएगा 2C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2B² बराबर 2 का स्क्वायर 4, C² 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो यह आएगा B² बराबर 2C²। B² जो है वो 2 से डिविजिबल है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है B² इज़ डिविजिबल बाय 2
अगर बी स्क्वायर यहाँ पर डिविजिबल है तो ये बी भी डिविजिबल होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बी इज़ डिविजिबल बाय 2 और इसको मानना है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ये जो ऊपर में था हमारा ए और बी, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें, देखो 2 मिला और बी का फैक्टर भी 2 मिला। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, हमने शुरू में क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका फैक्टर जो 1 होना चाहिए केवल। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर जो केवल 1 होना चाहिए, और यहाँ पर तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है जो कि गलत है। तो इससे भी क्या पता चलता है, ये जो हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, यही हमारा गलत है। ये जो हमारा अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलो उसको लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये जो हमारी गलती आई, ये क्यों आई, क्योंकि हमने ही गलत अजम्पशन ले लिया था। हमने क्या मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। हमने शुरू में ही क्या मान लिया था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने √2 का प्रूफ कर लिया है। इसी तरीके से आप √3, √5, √7, √11 इन सब को प्रैक्टिस कर लेना। इन सब में से भी कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो करेंगे आज हम एक्सरसाइज 141 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है इसका पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, और जो इसका प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टर्स का, वो इसके बराबर आएगा। तो ये जो हमें पहले दिया हुआ है 140, इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 140। ठीक है, और इसका हम पहले फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 ज़ा 14 और ये 0 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ गया, 1 बच गया हासिल, तो 1 आ गया और 0 5, यानी कि 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अब इसको हम 5 से कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35 और फिर 7 को 7 1 ज़ा 7। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ जाए, 2 2 5 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे लास्ट में 140 इक्वल टू 2 2 5 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 बार है, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में फिर 5 और 7। यानी कि जो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स आए थे उनके प्रोडक्ट के रूप में हमने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 140 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 27 ज़ा 140। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दूसरा जो हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या बोला है, 156 हमें दिया हुआ है और हमें सेम इसका पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो देखो 78 के पीछे 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 39 आ गया। ठीक है, अब सोचो 39 किसकी टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 3 से डिवाइड कैसे चेक करते हैं, अगर हम 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 13 आ गया। और 13 किससे डिवाइड होता है, ये तो खुद से ही होता है, तो 13 1 ज़ा 13 आ गया। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 156 इक्वल टू, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और हम इन दोनों को इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। चलो अब इसके अगले पार्ट्स भी करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें बोला है हमें 3825 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे 3825, ये 3 है बच्चों। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, पहले हमने को ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करते हैं हम तो ये 3 से डिविजिबल होता है, यानी हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो आ जाएगा 1275। उसके बाद इसके पीछे देखो 5 है, ठीक है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं 1 + 2 + 7 + 5 तब भी ये 3 से डिविजिबल आता है, तो हम इसको पहले 3 से ही करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद ये आता है 425 और इसके बाद देखो इसके पीछे 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 85 और 85 को हम दोबारा 5 से डिवाइड कर जाएंगे तो ये आ जाएगा 17। तो अब 17 को 70 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ये 3825 था इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 और इसको हम इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 × 5 × 17, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पे अगर 3 2 बार था तो हमने 3 का पावर 2 लिख लिया, वैसे यहाँ पर 5 अगर 2 बार है तो हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और एक 5 को हटा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ठीक है। चलो करते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट आता है हमारा 5005। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 5005। अब इसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1001 और इसके बाद अब हम इसको करेंगे 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये 143 और जब 143 आ गया अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा डायरेक्ट 11 से, ठीक है। जब हमने 11 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 13, ठीक है। और जब ये 13 आ गया तो हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया और हम इसका लिख देंगे 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 5 × 7 × 11 × 13। तो हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो चलो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं 7429 का। तो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट पहले सबसे पहले 70 से डिवाइड होगा और जब हम इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 437 और इसे 437 है इसको हम फिर करेंगे 19 से डिवाइड और फिर हमारा आ जाएगा 23 और 23 तो आपको पता है 23 के टेबल से कटता है, तो हमने इसको 23 को एक बार में काट दिया। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 7429 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया वो आ गया 7 × 19 × 23। तो हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी ये जो हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनके हमें पहले LCM और HCF फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो इसका LCM और HCF आएगा उसका प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 26 लिख लिया, ठीक है, और 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको हम 2 से पहले करेंगे तो ये 13 आ गया और इसको 13 से करेंगे और ये 1 आ गया। फिर हम 91 का करेंगे प्राइम फैक्टर। तो जब हम 91 का करते हैं तो सबसे पहले इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ गया और फिर 13 से करेंगे तो 1 आ गया, यानी कि इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर्स था वो आ गया। तो 26 का क्या आया, देखो 2 × 13 आ गया और 91 का क्या आया, 91 का 7 × 13, तो 7 × 13। अब सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। इसमें से हमने पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लिया। अब देखो HCF निकालने के लिए दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए। देखो इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, पर इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका HCF 13 आ गया, ठीक है। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए हम सभी को ले लेते हैं, यानी कि जो ज़्यादा होता है उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, एक ही 2 है, यहाँ पर है ही नहीं तो एक है तो इस एक को ले लेंगे। फिर 7 है यहाँ पे और फिर 13 है। 13 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ज़्यादा किसमें, ज़्यादा किसी में नहीं है, दोनों में सेम है, तो हम एक 13 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम LCM का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 7 यानी कि 14 और 14 13 जा हमारा आ जाएगा 182, ठीक है, यानी कि हमारा HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब ये दोनों निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है जो LCM × HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है। अब क्या कहा गया हमें क्वेश्चन में कि LCM × HCF जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का।
तो 2 नंबर्स हमारा ये है 26 इंटू 91 गिवन है जो कि इंटीजर है, और एलसीएम हमारा 82 182 और एचसीएफ 13 है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो जब 13 इंटू 182 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2366, और जब हम 26 इंटू 91 करेंगे तभी हमारा आंसर आता है 2366, यानी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था वो भी 2366 आया, और जो 26 इंटू 91 यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था वो भी 2366 आया, यानी कि दोनों सेम आया, यानी कि ये वेरीफाई हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 510 है यानी कि 510, इसका हम पहले कर देंगे हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और 92 का भी कर देंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसका करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब 255 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे 85 आ जाएगा, और जब 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और जब 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। सेम 92 का करेंगे 2 से डिवाइड तो 46 आ गया, फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ गया, फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। यानी कि जो हमारा पहला था 510 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो दूसरा था 92 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। देखो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद देखो एक 2 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक और 2 होना चाहिए। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है तो हमने 3 ले लिया। 5 यहाँ पर है पर 5 यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है तो 7 भी यहाँ नहीं है। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 23 है, तो हम 3 को नहीं लेंगे कॉमन। और एलसीएम देखते हैं तो 2 यहाँ पर देखो एक है और यहाँ पर 2 2 है, तो हमने 2 बार 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया, फिर 5 है 5 लिख लिया, फिर यहाँ पर 17 है 17 लिख लिया, फिर 23 है 23 लिख लिया, यानी कि हमने सभी को लिख लिया, ठीक है। ये देखो 23, और उसके बाद क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है हमारा 23460, यानी कि 23,460, ये हमारा एलसीएम आता है। अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर, ये करना होता है। तो एलसीएम कितना आता है हमारा 23,460, और एचसीएफ कितना आता है 2। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 510, और सेकेंड नंबर क्या है ये 92, तो हमने 92 लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 46,920 इक्वल टू में, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा 46,920। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसका भी वेरिफिकेशन पूरा होता है क्योंकि दोनों तरफ सेम आ जाता है। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड है। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है उसमें 336 इंटू 54। तो सबसे पहले हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, 336 का हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 336 को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे 168 आ रहा है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 84 आ रहा है। उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42, यानी कि ज़्यादातर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 21 आ गया, ठीक है। फिर 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, और फिर 7 को 7 से करेंगे तो 1 आ गया। फिर हम 54 को ऐसे ही करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 54 को पहले हम 2 से करेंगे डिवाइड तो 27 आ गया। फिर 27 को हम 3 से करेंगे तो 9 आ गया। फिर 9 को हम दोबारा 3 से करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 को करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 336 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का क्या आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एचसीएफ फाइंड। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन चाहिए, देखो यहाँ पर 2 है कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2 तो है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर 3 भी है, तो हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इंटू में देखो यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3 बार 3 है तो हम इसको ले लेंगे। एलसीएम में जिसका ज़्यादा होता है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। फिर इंटू में 7, ये करने के बाद हमारा आ जाता है
3024, ठीक है। HCF आ गया 6, LCM आ गया 3024। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा 3024 इंटू HCF है हमारा 6, इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर 336 इंटू सेकेंड नंबर जो कि 54 है। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाता है हमारा 18,144। और इधर जब हम इक्वल टू करते हैं और इधर 336 इंटू 54 करते हैं तो ये भी हमारा आ जाता है 18,144। तो इस तरीके से दोनों तरफ सेम आता है और हमारा वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसका इस्तेमाल करके हमें LCM और HCF फाइंड करना है, जो भी हमें नंबर्स गिवन है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12 का करता हूँ। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, उससे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। उसके बाद 15 है, तो हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम 3 से करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 21। तो यहाँ पर मैं 21 लिखता हूँ। सबसे पहले 3 से करेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से पहले हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद अब हम लिख देंगे इनके फैक्टर्स, जैसे कि 12 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का 3 इंटू 5, और उसके बाद 21 का आ गया 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो 3 3 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है 3, तो हमारा HCF आ गया 3। सो बच्चों यहाँ पर हमारा HCF आ गया था 3। अब मैं यहाँ पे LCM कैसे निकालना है वो दोबारा समझाता हूँ। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था पर ये वाला पार्ट नीचे का आया नहीं था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 2, यहाँ पर भी नहीं है 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार है 2, तो हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तीनों में 3 बार 3 है और हाईएस्ट एक ही बार है 3, तो हमने एक 3 को लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 है और इन दोनों में 5 नहीं है तो 5 लिख लिया। फिर 7 है और इन दोनों में भी 7 नहीं तो 7 लिख लिया। तो इस तरीके से जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 420 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सो बच्चों थर्ड पार्ट में 17, 23 एंड 29 इन तीनों का हमें LCM और HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 17 का फैक्टर कर लेते हैं। 17 का फैक्टर सिर्फ 17 से ही होगा, ठीक है। और 23 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 23 भी केवल 23 से ही डिवाइड होगा। और 29 का करते हैं तो 29 भी केवल 29 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 29 है। अब लिखते हैं HCF, यानी कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 17 का फैक्टर है 1 इंटू 17, और 23 का फैक्टर है 1 इंटू 23, और 29 का फैक्टर है 1 इंटू 29। तो HCF में जो कॉमन होता है वो HCF होता है, तो सब में 1 कॉमन आ रहा है, हमारा HCF 1 आ गया। अब LCM की बात करें तो LCM में देखो यहाँ पर 1 है, इन तीनों में 1 है और सभी में एक ही 1 है, तो हमने एक लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 है और इन दोनों में 17 नहीं है तो हमने 17 ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 23 है और इसमें भी 23 नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमने 23 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर 29 है और इन दोनों में 29 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 29 ले लिया। तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि होता है 11,339, ठीक है, 11,339। तो ये हमारा LCM आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिया। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों ये थर्ड पार्ट नहीं है बल्कि कि ये केवल सेकंड पार्ट है, ठीक है। गलती से मैंने थर्ड लिख दिया था और शुरू में बोल भी दिया था। बच्चों अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम 8 की फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से 2 को करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 9 का करते हैं फैक्टर्स। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 को 3 से करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 25 के फैक्टर्स करते हैं। तो इसको 25 को पहले 5 से करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से 5 को ही करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम 8 और यहाँ पर 9
और उसके बाद 25। इन तीनों के फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3, और फिर 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF कितना है हमारा, सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पर यहाँ पर देखो तो 1 1 1 तीनों में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं तीनों में। तो इस तरीके से हमारा HCF में 1 आ गया कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। LCM में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है इन दोनों में, और यहाँ पर 3 बार 2 है, तो हमने LCM में 3 बार 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 नहीं है ऊपर, ठीक है, बीच वाले में 3 है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो हमने 2 बार 3 लिख लिया। इसके बाद देखो तो यहाँ पर 5 नीचे वाले में है और ऊपर दोनों में नहीं है, तो हमने इन दोनों 5 को ही 2 बार लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाता है 1800। कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, ईजी है, ऐसे 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24, इस तरीके से हम आगे करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 1800। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4th क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन डेट HCF 306 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि हमें HCF दिया गया है 2 नंबर्स का, एक पहला नंबर है 306 और दूसरा 657। इन दोनों नंबर का HCF हमें दिया गया है 9, और इन्हीं दोनों नंबर का हमें LCM जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन का यूज़ करेंगे, जो रिलेशन होता है हमारा LCM इंटू HCF बराबर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलो इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन है हमारा, फर्स्ट नंबर है 306, तो मैंने 306 लिख लिया। उसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना है 657, तो मैंने 657 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा HCF कितना है, HCF इन 2 नंबर का 306 और 657, 657 ये 306 है। ठीक है, 306 और 657 का HCF 9 दे रखा है, और हमें LCM फाइंड करना है 306 और 657 का। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे LCM लिख दिया। उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, सेकेंड नंबर 657, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LCM इंटू HCF। HCF कितना की बना है 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306, ठीक है, फिर इंटू सेकेंड नंबर 657। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो LCM इंटू 9, 306 और 657 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2,01,042, 2,01,042। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखो LCM इक्वल टू 201,042 डिवाइड बाई 9, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 22,338। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 22,338। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है पूरा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जो 6n है, क्या ये हमेशा जब भी एंड होगा तो कैसे लास्ट में 0 आएगा, ये चेक करना है 0 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 0 तभी आ सकता है जब उसके किसी भी नंबर का 0 तभी आ सकता है जब उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, आप लोग ध्यान से समझना, समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले लिख देंगे 6n कैन बी एंड विद 0। 6n जो है वो 0 से तभी एंड होगा अगर 2 और 5, अगर 2 और 5 दोनों जो हैं वो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स।
बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। 6 एंड जो है 0 के साथ तभी एंड होगा अगर 2 और 5 उनके प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कि मान लो जैसे हमें 6 का निकालना है, 6 एन का, तो 6 का हमने जैसे प्राइम फैक्टर किया यहाँ पे, 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो यानी कि 0 के साथ ये एंड नहीं होगा। 6 एन जो है वो 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 हैं। 3 की जगह पे अगर 5 होता तो ये एंड हो सकता था। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि 10 है, इसमें एंड में पहले ही 0 है, तो अगर 0 पहले से ही है तो 2 और 5 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, यानी अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 5 आता है, फिर 5 को 5 से करता है तो 1 आता है, यानी कि 10 का जो फैक्टर है वो 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 आ रहा है तो उसके पीछे एंड में 0 है, पर यहाँ पे तो 2 और 5 आ ही नहीं रहा। जो 6 एन है वो कभी भी उसके एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर, जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है किसका, 6 का, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर रहता 5 6 का तो यहाँ पे आ जाता 3 की जगह, पर ये 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसीलिए 6n कैन नॉट एंड विथ 0। तो यही कारण है कि जो 6n जो है वो हमारा कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उनका 6th क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी बोला गया एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये पूरा और ये पूरा जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू, हम x को मान लेंगे, जो ये हमारी पहली नंबर है ये x है। पहली नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और y को मान लेंगे हमारी दूसरी नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने x को पहली नंबर मान लिया और y को दूसरे नंबर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो x क्या है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, इन दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 7 बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू यहाँ पर देखो 13 था, 13 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी 13 था, हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो 11 इंटू 7 यानी कि 77, 77 इंटू 1 77, और 77 में 1 ऐड कर देंगे 78, तो यहाँ पर आ गया 78। अब हम क्या करेंगे 78 के कर लेंगे फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। सो 78 के फैक्टर्स पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ गया। ठीक है, उसके बाद 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आ गया। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, यानी कि 78 के फैक्टर्स क्या आ गए 13 इंटू 78 के फैक्टर से 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा x था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारा y है इसको भी सेम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग पहले अब y को सिंप्लीफाई करें, फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो हमारा y क्या था, ये था 7, y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और 5 को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 5 ब्रैकेट यानी कि इंटू
अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 को ऐड करने के बाद ये आ जाता है हमारा 1009 यानी कि 1009। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो हमारा x था यानी कि ये पूरा नंबर और ये y था ये पूरा नंबर, यानी कि x का जो हमारा प्राइम फैक्टर्स था वो ये आ गया और y का जो प्राइम फैक्टर था वो ये आ गया। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिनके फैक्टर्स जो है वो एक से ज़्यादा हो। और यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देखो 13 है, 2 है ना, 3 है, 13 है और यहाँ पर भी 5 है, 1009 है। तो इस तरीके से जो इन नंबर्स है इन नंबर्स का फैक्टर 1 से ज़्यादा है और जब भी 1 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लिया बोथ नंबर्स x एंड y, जो हमारा x और y ये दोनों नंबर था, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा है तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हुए। ठीक है, तो उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो हमारे x और y दो नंबर्स हैं ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 7th क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा लगता है पर ये है बहुत आसान। ठीक है, देयर इज़ a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, और दो बच्चे हैं, पहले बच्चे का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। ठीक है, ये दोनों इसमें सर्कुलर पाथ में रनिंग करने वाले हैं। तो सोनिया को जो है इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को सेम इसी स्पोर्ट्स फील्ड का 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दोनों का जो मिनट्स है वो अलग अलग, यानी कि रवि आगे हो जाएगा सोनिया पीछे हो जाएगी। तो हमें बताना है कितनी देर बाद ये दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही जगह दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। यानी कि जो मिनिमम टाइम है जिसमें ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या है, वो है 12 और 18 का एलसीएम। अगर हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो वही हमारा सबसे मिनिमम मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, 2 से करूँगा 6 आ जाएगा, 2 से करूँगा 3 आ जाएगा, 3 से करूँगा 1 आ जाएगा। तो 12 पर क्या आ गया, 2 × 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 18। तो अगर मैं 18 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर करूँगा तो 2 से करूँगा तो 9 आ गया, फिर 3 से करूँगा 3, फिर 3 से करूँगा 1 आ गया। तो 18 का क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, 1 वैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं पे एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है पर ज़्यादा बार इसमें है तो इसमें लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 है, ये इन दोनों में भी 3 है तो 2 बार इसमें तो 2 बार लिख लिया। तो अब हम इसकी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। तो इसका क्या आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों सेम इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, कितने मिनट बाद ये दोनों सेम इसी जगह पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, और वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सोनिया और जो रवि है ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम उसी जगह पे 36 मिनट बाद जो है मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो चीज़ कि √5 एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो √5 है वो एक रेशनल है। ठीक है, ये चीज़ एज्यूम कर लिया। अब देखो अगर ये √5 जो है वो रेशनल है तो रेशनल क्या होता है, p/q के बराबर होता है। तो यहाँ पर √5 जो है वो a/b के बराबर होगा और वहाँ पे a और b क्या है,
ए एंड बी आर को प्राइम, और ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि ए और बी जो है इन दोनों का फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है को प्राइम। तो यहाँ पे जो बी है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 इंटू बी इक्वल टू में ए आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5b² और यहाँ पे आ जाएगा a²। तो अभी हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 जो है वो a² को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a² इज़ डिविजिबल बाय 5, ये लिख सकते हैं। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी होगा, तो देयरफॉर a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से लेट कर लेंगे। लेट जो हमारा a है वो 5c के बराबर है, और यहाँ पे c क्या है, c इज़ एन इंटीज़र, जो कि हमारा c क्या है, एक इंटीज़र है। ठीक है, तो a की जो भी वैल्यू है 5c, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5b² इक्वल टू a की जगह पे 5c लिख देंगे, 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद ये आ जाएगा 5b² इक्वल टू 5 5 से 25, 5 प्लस स्क्वायर आ गया और ये c², 5 1 5 5 5 से 25 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा b² इक्वल टू 5c²। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो b² है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से b² इज़ डिविजिबल बाय 5 ये लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर b² जो 5 से डिविजिबल है तो b भी होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं और उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अब बच्चों देखो, सबसे ऊपर में हमने क्या लिखा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा कोई और हो नहीं सकता। पर अगर यहाँ पर हम देखें अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पर जो है 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा है फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं है, और कोई प्राइम नहीं है तो यानी इरेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। जो हमारा ए और बी है इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है तो ये हमारा एजम्पशन जो हमने शुरू में लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत प्रूफ हो गया है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एरर्स एंड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो हमारे यहाँ पर बीच में जो गलती हुई, जो कॉमन फैक्टर 5 आया 1 की जगह पे, वो इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल है। ये कि गलत है, रूट 5 एक रैशनल नहीं है, वो कि यहाँ पे पता चल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। तो सेकंड में क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि 3 + √5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो हम सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह एज्यूम कर लेंगे कि जो 3 + √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ हम एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है 3 + 2√5, तो ये a/b के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a/b के बराबर, और यहाँ पर a एंड b जो है वो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया a एंड b को प्राइम है। तो अब हम क्या करेंगे, 2√5 = a/b। यहाँ पे 3 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखता हूँ -3, और डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम लेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम LCM लिखे तो नीचे b आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा a-3b, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √5 इक्वल टू a-3b/2b, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पे a और ये जो b है ये दोनों तो इंटीजर है हमारा, और हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है और इंटीजर हमारा रैशनल होता है, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a-3b/2b इज़ रैशनल। ये जो है a-3b/2 ये क्या है, रैशनल है। बट हम ये भी जानते हैं, वी नो डेट √5 इज़ इरेशनल। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है a-3b/2 जो है वो एक रैशनल है, बट √5 एक इरेशनल है, ये भी हमें पता है। तो कभी भी रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारा रैशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया, ये इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरू में ऊपर गलत एज्यूम किया था कि 3 + √25 इस रैशनल है, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यानी कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप क्या करना, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखना, ठीक है, इसके नीचे लिखना, और मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। सो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था ये इसीलिए एरिजन हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था। हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि 3 + √25 एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, यानी कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया पूरा। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो भी दिया हुआ है इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। फिर आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही एज्यूम कर लेंगे कि ये 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उस एजम्पशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हमने अपने एजम्पशन को लिख लिया है कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है, देखो 1/√2 अगर रैशनल है तो वो a/b के बराबर होगा, और यहाँ पे a/b क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम, तो ये दोनों को प्राइम होंगे, ठीक है। हमने ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b इक्वल टू में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2a, ठीक है। अब देखो ये इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा b/a इक्वल टू में √2, है ना। अब देखो b और a एक इंटीजर है यानी कि रैशनल नंबर है, और ये √2 है, और हमें पता है √2 एक इरेशनल है और a और b रैशनल है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये चीज़ नहीं हो सकता। कभी भी रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b तो इंटीजर्स है इसीलिए b/a इज़ रैशनल, इसीलिए b/a जो है वो तो रैशनल नंबर हो गया। बट वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि जो √2 है वो तो इरेशनल है, √2 जो है वो इरेशनल है, और एक रैशनल इरेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरुआत में गलत एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आया कि ये इक्वल आ रहा था जो कि नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारी गलती इसीलिए सामने आई क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया था, है ना। अगर हमारा अजम्पशन गलत था यानी कि वो 1/√2 जो है वो रैशनल नहीं है, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर
1/√2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1/√2 इज़ इरेशनल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि 7√5। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे लेट अस एज्यूम, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट पहले वो लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है 7√5, अगर ये रैशनल है तो ये a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर a और b जो है वो क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं अब लिख सकता हूँ √5 = a/7b। ठीक है, अब देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा। और हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इधर इरेशनल है, इधर रैशनल है, तो इरेशनल क्या रैशनल के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इरेशनल जो है कभी भी रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया है। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 7√5 एक रैशनल है, जो कि गलत है, इरेशनल है, इसीलिए तो हमारा यहाँ पर गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सबसे पहले सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये a/7b ये हमारा क्या होगा? रैशनल होगा, है ना। पर अगर ये रैशनल है और हमें ये भी पता है, बट वी नो डैट √5 इज़ इरेशनल। वो तो रैशनल है क्योंकि वो इंटीजर है, और हमें ये भी पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज एरेशन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये इसीलिए यहाँ पर बीच में आया, ये इसीलिए यहाँ पर हमारी गलती दिखी क्योंकि हमने शुरू में ही गलत अजम्पशन कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज एरेशन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हम अब लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर 7√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है? 6 + √2। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो है इरेशनल है। तो सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें भी लिख देंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। ये लिखने के बाद अगर ये रैशनल है 6 + √2 तो ये हमारा a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर a/b क्या है हमारा? a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर a और b हमारा क्या है? को प्राइम है। ठीक है, अब देखो ये 6 है वो इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 = a/b - 6, और 6 के नीचे हम वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है a - 6b और नीचे एलसीएम b 6b। देखो यहाँ पर ये b है, ये भी b है, ये a है, यानी कि इंटीजर्स है। और इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारा इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर a - 6b बराबर b इज़ रैशनल। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल होगा, है ना। बट हम ये भी जानते हैं वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो √2 है वो इरेशनल है। √2 इज़ इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो यहाँ पे इरेशनल रैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ये इरेशनल है तो ये रैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया है। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 6 + √2 एक रैशनल है, जो कि रैशनल नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया था वही गलत था, इसी के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। इससे हमें क्या पता चलता है? देयरफॉर 6 + √2 इज़ इरेशनल। इससे हमें क्या पता चलता है? जो ये 6 + √2 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लिए कंप्लीट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा 3rd क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।